हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई होप ऑल आर गुड। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक कवर किया था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 3 जिसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं पहले उन पॉइंट्स को कि आज हम कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो द पॉइंट 1 इज कंपेयरिंग नंबर एंड द सेकंड पॉइंट इज ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर एंड द थर्ड पॉइंट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड द फोर्थ पॉइंट इज बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पॉइंट्स को। सो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट 1, कंपेयरिंग नंबर। टू कंपेयर नंबर वी काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड लुक एट द पोजीशन ऑफ डिजिट्स। जब हम नंबर को कंपेयर करते हैं तो नंबर के डिजिट को काउंट करते हैं या फिर उनके प्लेसेस को देखते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सी द फर्स्ट पॉइंट, when the number of digit is different। अगर हम बस गिवन नंबर की डिजिट डिफरेंट होती है तो हम उनको कैसे कंपेयर करते हैं, आइए देखते हैं। The number with 4 digits is always greater than the number with 3 digit। यहाँ पे इसने बोला है अगर नंबर है 4 digit is always greater than the number with 3 digits। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे नंबर हमें दिया हुआ है 1008 एंड द सेकेंड नंबर इज 999। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फर्स्ट नंबर हमारा 4 डिजिट नंबर है एंड द सेकेंड नंबर हमारा 3 डिजिट नंबर है और हम जानते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 3। सो हमारा 4 डिजिट नंबर ग्रेटर होगा अकॉर्डिंग टू द 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1008 इज ग्रेटर देन द 999। इसको हम अदर वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं, आइए देखते हैं। The number with 3 digits is always smaller than the number with 4 digits। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 3 डिजिट का नंबर ऑलवेज स्मॉलर होता है with the 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सीखा अगर नंबर की डिजिट्स हमारी डिफरेंट होती हैं तो क्या करते हैं, उनको डिजिट्स को काउंट करते हैं, कंपेयर करते हैं कौन सी डिजिट हमारी यहाँ पे बड़ी है एंड जोन सी डिजिट हमारी बड़ी होती है वो नंबर हमारा ग्रेटेस्ट हो जाता है, वो नंबर हमारा बड़ा हो जाता है। नाउ स्टार्ट द सेकंड पॉइंट, व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट इज द सेम। अगर नंबर की डिजिट्स हमारे पास सेम होती है तो हम कैसे नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सी द फर्स्ट पार्ट, विथ 1000 डिजिट्स डिफरेंट। अगर हमारे पास 1000 डिजिट डिफरेंट होती है तो हम नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 8001 एंड सेकेंड नंबर हमने लिया 7987। यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारे पास दोनों नंबर्स क्या है, 4 डिजिट नंबर है। हमारे पास दोनों नंबर्स 4 डिजिट नंबर है, इसलिए इनको हम डिजिट काउंट करके नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हमें इनकी डिजिट्स में ही कंपेयर करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1000 प्लेस के डिजिट से, यानी 1000 की डिजिट से हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सो हमने फर्स्ट नंबर में देखा हमारे पास 1000 डिजिट है 8 एंड सेकेंड नंबर के 1000 डिजिट हमारे पास में है 7। सो हम जानते हैं 8 इज ग्रेटर देन 7। तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास फर्स्ट रूल था वो था कि अगर जो नंबर हमारा बड़ा होगा, जो डिजिट हमारे पास बड़ी होगी वो नंबर हमारा बड़ा होगा। सो वही रूल हमारा यहाँ पे फॉलो होगा कि 8 इज ग्रेटर देन 7। सो 8001 इज ग्रेटर देन द 7987। इसको हम एक अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं 7987 इज लेस देन द 8001। और वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं इसको बच्चों, हम 7987 इज लेस देन द 8001। आपको समझ आया बच्चों कैसे जब डिजिट हमारे पास सेम होती है तो हम कैसे नंबर को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं हम 1000 डिजिट को कि वो हमारी डिफरेंट है या नहीं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, विथ 1000 डिजिट सेम। अगर हमारे पास 1000 डिजिट सेम हो जाती है तो हम नंबर कैसे कंपेयर करेंगे, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने नंबर लिया 6510 एंड द सेकेंड नंबर इज 6493। यहाँ पे हमने क्या देखा, 1000 डिजिट हमारे पास में यहाँ पे सेम है, तो हम कंपेयर करेंगे अपनी नेक्स्ट डिजिट। इट मीन्स यहाँ पे हम 100 डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो हमें फर्स्ट नंबर की देखी 100 डिजिट हमारे पास में 5 है एंड सेकेंड नंबर की 100 डिजिट हमारे पास में 4 है एंड हम जानते हैं 5 इज ग्रेटर देन 4। तो हमारे पास नंबर कौन सा बड़ा होगा,
जिस डिजिट हमारे पास बड़ी है वो नंबर हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा। सो हम बोल सकते हैं 6510 इज ग्रेटर देन द 6493। और इसको अदर वर्ड में कैसे बोल सकते हैं बच्चों, टेल मी। इस लाइन को हम अदर वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं 6493 इज लेस देन द 6510। नाउ नेक्स्ट रूल इज विथ थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स डिजिट्स आर सेम। अगर हमारे पास में 1000 एंड 100 डिजिट दोनों सेम हो जाती हैं तो हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे दो नंबर लिए जिनको हमें कंपेयर करना है, 6, 5, 4, 7 एंड द सेकेंड नंबर इज 6, 5, 2, 3। यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा 6 एंड 5 यानी कि हमारे पास 1000 एंड 100 डिजिट की वैल्यू सेम है। सेकेंड वाले में 6 एंड 5 है, तो क्या करेंगे अब हम टेंथ प्लेस वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो हमें फर्स्ट नंबर में देखते हैं टेंथ प्लेस पर डिजिट हमारे पास कौन सी है बच्चों, टेंथ डिजिट हमारे पास में है 4 एंड सेकेंड नंबर में टेंथ डिजिट हमारे पास क्या दी हुई है 2। और हम क्या जानते हैं बच्चों कि 4 इज ग्रेटर देन द 2। हम ये जानते हैं 4 हमारा बड़ा होता है 2 से, तो नंबर हमारा कौन सा बड़ा होगा बच्चों, बताओ मुझे, टेल मी। एक्सीलेंट, हमारा जिस डिजिट हमारी बड़ी है वो नंबर हमारा बड़ा होगा। सो हम कह सकते हैं 6547 इज ग्रेटर देन द 6523। इसको हम अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम बोल सकते हैं 6523 इज लेस देन द 6547। तो यहाँ पे हमने देखा अगर हमारे पास 1000 एंड 100 डिजिट सेम होती है तो नंबरों को कैसे हम कंपेयर करते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट रूल, विथ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड 10 डिजिट सेम। अगर हमारे पास में 1000, 100 एंड 10 डिजिट सेम हो जाए तो नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ पे हमने दो नंबर लिए, द फर्स्ट नंबर इज 8359 एंड द सेकेंड नंबर इज 8356। यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 डिजिट हमारे पास सेम है, इट मीन्स 1000, 100 एंड 10 डिजिट आर सेम दोनों नंबर्स में। तो क्या करेंगे हम 1 डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट नंबर में 1 डिजिट इज 9 एंड द सेकेंड नंबर में 1 डिजिट इज 6 एंड हम जानते हैं बच्चों 9 इज ग्रेटर देन 6। तो हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा नंबर हमारा बड़ा होगा बच्चों, वेरी गुड, हमारा फर्स्ट नंबर बड़ा होगा। इट मीन्स जिस डिजिट हमारी बड़ी है वो नंबर हमारा बड़ा होगा। सो 8359 इज ग्रेटर देन द 8356। इसको हम अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, 8356 इज लेस देन द 8359। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट 4 रूल सीखे, इन 4 रूल्स का कंक्लूजन होता है, आइए इसको हम पढ़ते हैं। To compare 4 digit numbers, first compare the 1000 digits. If 1000 digits are same, compare the 100 digits and so on. तो यहाँ पे हमने सीखा जब हम 4 digit numbers को compare करते हैं तो first compare करते हैं 1000 digit को, सबसे पहले compare करते हैं 1000 digit को। अगर 1000 digit हमारे पास सेम आ जाती है तो हम compare करते हैं 100 digit को एंड इसी तरह हम आगे प्रोसीजर इसका करते रहते हैं। Now start the next point. ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर कैसे समझते हैं, आइए समझते हैं इनके एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। हमें यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है, 8142, 7963, 6840। यहाँ पे हमने देखा बस 3 डिजिट, यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए गए हैं और तीनों नंबर हमारे 4 डिजिट नंबर हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ऑल द नंबर्स हैव 4 डिजिट्स। तो ये कैसे कंपेयर करेंगे अब इनको हम, सबसे पहले इन नंबर्स को हम प्लेस में डिवाइड करते हैं, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर लिखा 8142, ऐसे ही हमें दोनों नंबर्स भी राइट कर लिए। तो क्या करेंगे अब इनको कंपेयर करेंगे, हमारे पास इनकी तीनों नंबर डिजिट्स हमारे पास सेम है, डिजिट्स हमारे पास नंबर्स की यहाँ पे सेम है। तो कंपेयर करेंगे सबसे पहले हम 1000 डिजिट को। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट नंबर के फर्स्ट डिजिट हमारे पास 8 है
एंड सेकेंड नंबर की फर्स्ट डिजिट 7 एंड द थर्ड नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास में 6 है। तो हम जानते हैं 8 इज ग्रेटर देन 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इन नंबर में 8 सबसे बड़ा नंबर है एंड 6 सबसे छोटा नंबर है। तो हमने क्या रूल सीखा कंपेयरिंग नंबर में अभी, कि जिस डिजिट हमारी बड़ी होती है वो नंबर हमारा बड़ा होता है एंड जो डिजिट हमारी छोटी होती है वो नंबर हमारा छोटा होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 8142 is the greatest number and 6810 is the smallest number. Now look at the next example, example 5. Which is the greatest number and which is the smallest? यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर है एंड कौन सा इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर है। द फर्स्ट नंबर इज 4237, सेकेंड इज 4561 एंड द थर्ड वन इज 6372। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखा तीनों नंबर हमारे क्या हैं, 4 डिजिट नंबर है। इट मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास यहाँ पे सेम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को प्लेस में डिवाइड करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000। तो यहाँ पे हमने इन डिजिट्स को, इन नंबर्स को फिल किया अकॉर्डिंग टू प्लेस। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखा डिजिट्स आर सेम, यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, सेम है। सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम फर्स्ट डिजिट। तो यहाँ पे हमने देखा दो नंबर के डिजिट हमारे पास में 4 है फर्स्ट डिजिट एंड एक नंबर के डिजिट हमारे पास में यहाँ पे 6 है एंड हम जानते हैं कि 6 इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 6 डिजिट वाला नंबर हमारा यहाँ पे बड़ा नंबर होगा एंड 4 डिजिट वाला नंबर यहाँ पे हमारा छोटा होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 6372 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट कर लिया है। आइए देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर कैसे हम वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ 4 डिजिट के 2 नंबर्स थे, तो 2 नंबर्स को हमने प्लेस में डिफाइन किया। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट डिजिट दोनों नंबर्स की सेम है, तो हम मूव ऑन करेंगे द नेक्स्ट डिजिट, इट मीन्स 100 डिजिट पे हम मूव ऑन करेंगे और देखिए कौन सा डिजिट यहाँ पे बड़ा है कौन सा छोटा। तो फर्स्ट नंबर में हमारा 100 डिजिट है 2 एंड द सेकेंड नंबर में 100 डिजिट है हमारे पास में 5। तो यहाँ पे हमने देखा, हम जानते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे हमारा 5 नंबर बड़ा होगा एंड सेकेंड नंबर छोटा होगा और हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे हमारा होगा 4237 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सीखा नंबर को कंपेयर करना एंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना। अब इनके बिहाफ हम एक्सरसाइज करते हैं अपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.4। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड पुट ग्रेटर देन और लेस देन साइन। सी द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें 2 नंबर दिए गए हैं, उनको हमें कंपेयर करना है कौन सा छोटा है एंड कौन सा बड़ा। तो सी द फर्स्ट नंबर, हमें फर्स्ट नंबर दिया है 8563 एंड द सेकेंड नंबर इज 8712। यहाँ पे हमने देखा दोनों नंबर्स हमारे पास 4 डिजिट नंबर्स है, इट मीन्स डिजिट्स हमारे यहाँ पे सेम है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स फर्स्ट डिजिट हमारे पास 2 नंबर्स की क्या है 8 है, तो फर्स्ट डिजिट आ रहा सेम। तो क्या करेंगे हम सेकंड डिजिट को देखते हैं और देखते हैं कंपेयर कौन सा छोटा है एंड कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट नंबर में हमारी सेकंड डिजिट 5 एंड द सेकंड नंबर में सेकंड डिजिट हमारे पास में है 7 एंड हम जानते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5 या फिर इसको बोल सकते हैं 5 इज लेस देन 7। तो यहाँ पे डिजिट कौन सी छोटी होगी, 8563 इज द लेस देन द 8712। जैसे मैंने इसका ये पार्ट किया वैसे इसका आगे पार्ट कंटिन्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनमें से फाइंड आउट करना है हमें ग्रेटेस्ट कौन सा है एंड स्मॉलेस्ट कौन सा है। सो लुक एट द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर इज 2063, सेकेंड नंबर इज 3222 एंड द थर्ड वन इज 3002। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमने देखा तीनों नंबर्स हमारे 4 डिजिट नंबर्स हैं, दैट मीन्स डिजिट्स आर सेम।
तो यहाँ पे सबसे क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे हर नंबर की। तो फर्स्ट डिजिट हमारी फर्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट 2 है एंड दोनों नंबर्स की फर्स्ट डिजिट हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे हमने देखा, हम जानते हैं 2 इज लेस देन 3 या फिर 3 इज ग्रेटर देन 2, यानी 3 हमारा बड़ा होता है 2 से। तो यहाँ पे हमने देखा बस दो नंबर 3 डिजिट के, तो यहाँ पे हमने देखा 3 2 2 2 एंड 3 0 0 2, इन दोनों में कंपेयर करना है कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है। तो अब इनके सेकंड डिजिट पे मूव ऑन करते हैं। हमें सेकंड डिजिट देखी हमने, दिस इज 2 एंड सेकंड नंबर के दूसरे नंबर सेकंड डिजिट हमारे पास 0 है एंड यहाँ पे हमने देखा 2 इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा हमारा, 3 2 2 2 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारा, वो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, बिकॉज 2 इज लेस देन 3। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2 0 6 3। जैसे मैंने इसका ये पार्ट किया वैसे भी इसके आगे पार्ट कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर और फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। जिन नंबर्स को हम अरेंज करते हैं सीक्वेंस में बिगर टू स्मॉलर और स्मॉलर टू बिगर, उन नंबर्स को अरेंज करते हैं किसी भी ऑर्डर में। सो राइटिंग नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर एंड राइटिंग नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना हो तो नंबर को अरेंज करते हैं स्मॉल से बिगर, यानी पहले सबसे छोटा नंबर, देन उससे बड़ा नंबर, देन उससे बड़ा नंबर एंड सो ऑन। एंड इसका अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। हमारा अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना होता है तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड सो ऑन। आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सो लुक एट द एग्जाम्पल 6। राइट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को हमें अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो नंबर इज 7428 3992 9419 एंड 3895। इन नंबर को कैसे हम कंपेयर करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर्स गिवन है और चारों नंबर्स हमें 4 डिजिट नंबर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर डिजिट्स हमारे पास सेम है नंबर की, तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे इन नंबर्स को हम इनके डिजिट से। तो हमें फर्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट देखिए, फर्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास 7 है, सेकेंड नंबर की फर्स्ट डिजिट 3, थर्ड नंबर की फर्स्ट डिजिट 9 एंड द फोर्थ नंबर की फर्स्ट डिजिट 3। तो यहाँ पे हमने देखा, हम जानते हैं 7 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 9, बट 9 इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे हमने देखा 9 इज ग्रेटर देन द ऑल सब नंबर से। यहाँ पे हमें 9 सबसे बड़ा नंबर है सब गिवन नंबर से, तो यहाँ पे हमारा 949 सबसे बड़ा नंबर होगा एंड 3 नंबर हमारा सबसे छोटा नंबर होगा। हमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पे बस 3 डिजिट के 2 नंबर है, 3 नंबर वाले। तो यहाँ पे हमने देखा सेकंड से कंपेयर करते हैं इन दोनों नंबर्स की। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे 3992 एंड 3895। इन दोनों के डिजिट हमारी फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट फर्स्ट नंबर की 9 एंड द सेकंड नंबर की सेकंड डिजिट हमारे पास में 8 है एंड हम जानते हैं 9 इज ग्रेटर देन 8। सो 9 हमारा बड़ा नंबर है एंड 8 हमारा छोटा नंबर है। तो यहाँ पे छोटा नंबर हमारे पास में होगा 3895, देन उससे बड़ा नंबर हमारे पास में यहाँ पे होगा 3992। अब यहाँ पे हमने देखा था 3 से बड़ा नंबर कौन सा था, यहाँ पे हमारे पास में 7 था। तो नेक्स्ट बड़ा नंबर हमारे पास होगा यहाँ पे 7428 एंड 9 हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर था, सो 9419। तो यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लेस देन का साइन लगाते हैं, नंबर को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। 3895 लेस देन 3992 लेस देन 7428 लेस देन 9419। इस नंबर को हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल अपोजिट होता है।
जो सबसे लास्ट में होता है वो नंबर हमारा सबसे पहले आ जाता है एंड उसी तरह हमारा प्रोसीजर चलता रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 9 हमारा सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले हम 9 डिजिट वाला नंबर लिखेंगे 9419। देन उसके बाद 7 हमारा सबसे बड़ा नंबर था बचे हुए नंबर में से, तो 7428। द नेक्स्ट इज 3992 एंड द लास्ट इज 3895। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं और अदर फॉर्म में 9419 is greater than the 7428, greater than 3992 and greater than 3895। तो यहाँ पे हमने सीखा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना नंबर्स को। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। आइए समझते हैं क्या है हमारा ये पॉइंट। नंबर्स विच फॉलो वन आफ्टर द अदर आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। नंबर्स जो हमारे एक के बाद एक आते रहते हैं उन नंबर्स को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1316, 1317, 1318, 1319 एंड 1320 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बिकॉज ये नंबर हमारे जस्ट आफ्टर आ रहे हैं। 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17, 17 में ऐड करेंगे 1 तो 18 एंड सो ऑन। इस तरह हमारा प्रोसीजर ये चलता रहेगा। तो ये नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होंगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर और इज 1 लेस देन इट इज कॉल्ड इट्स प्रीडिसेसर। मतलब यहाँ पे नंबर्स के बाद जो नंबर उससे पहले जस्ट पहले आता है, हाँ बस गिवन नंबर से पहले जो नंबर आता है उस नंबर को हम उस नंबर का प्रीडिसेसर बोलते हैं। दैट मीन्स एक कम जो होता है हमारा वो हमारा प्रीडिसेसर होता है। द नेक्स्ट इज number that comes just after a given number or is 1 more than it is called its successor। it means given number के just बाद जो नंबर हमारा आता है या फिर 1 ज्यादा नंबर वो होता है उसको बोलते हैं सक्सेसर। इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। लेट कंसीडर अ 4 डिजिट नंबर 5863। हमें इसका प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है एंड सक्सेसर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम प्रेडिसेसर फाइंड आउट करने के लिए गिवन नंबर में से एक नंबर को 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इट मीन्स हमें नंबर दिया है 5863, इसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 5862। एंड सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन नंबर में 1 को ऐड करना होता है एंड द नंबर इज 5864। तो यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, हमें एक नंबर दिया हुआ था 5863, इसका प्रेडिसर था हमारा 5862 एंड द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज 5864। एंड हमने यहाँ पे एक चीज देखी, प्रेडिसर एंड सक्सेसर के बीच में एक नंबर आया जिस नंबर को बोलते हैं बिटवीन। दैट मीन्स 5863 नंबर हमारा क्या है? बिटवीन द नंबर 5862 एंड 5864। 5863 नंबर हमारा 5862 एंड 5864 के बीच का नंबर है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सीखा नंबर की ऑर्डरिंग करना एंड बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। आइए इनके बेस पे एक्सरसाइज करते हैं अपनी। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.5। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। लुक एट द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें 4 नंबर दिए गए हैं। नंबर इज 3285, 4061, 298, 3469। यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स बस 3 नंबर 4 डिजिट नंबर्स दिए गए हैं एंड हमें एक नंबर 3 डिजिट नंबर दिया गया है। तो हम जानते हैं कि 3 डिजिट नंबर इज स्मॉलर देन द 4 डिजिट नंबर। सो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा लिखना होता है, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा आएगा 298। नाउ अब हम कंपेयर करेंगे बाकी 3 नंबर्स में और कौन सा नंबर छोटा कौन सा नंबर बड़ा। तो यहाँ पे हमने देखा नंबर सारे 4 डिजिट नंबर्स बचे, 3 डिजिट नंबर हमारे पास में। यहाँ पे हमने फर्स्ट डिजिट को कंपेयर किया 3 एंड 4। तो हम जानते हैं 3 इज लेस देन 4। तो यहाँ पे 3 हमारा छोटा नंबर है किससे? 4 से। एंड 3 नंबर के यहाँ पे 2 डिजिट है हमारे पास में, 2 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने देखा पहले नंबर हमारे सेकंड डिजिट है 2 एंड दूसरे नंबर की सेकंड डिजिट हमारे पास में 4 है। एंड हम जानते हैं 2 is less than 4। सो हमारा 3285 स्मॉलर नंबर होगा अकॉर्डिंग टू 3469। सो नेक्स्ट नंबर इज 3285, देन उसके बाद हमारा नंबर आएगा 3469।
69 एंड द लास्ट नंबर इज 4061। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने नंबर्स को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मैंने इसका ये पार्ट किया वैसे बाकी के पार्ट्स आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे नंबर्स हमें दिए गए हैं, उनको हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। लुक एट द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं 7649, 7496, 7549 एंड 7459। तो यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे चारों नंबर्स हमें 4 डिजिट नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे इन नंबर्स को। इन नंबर्स की फर्स्ट डिजिट हमारी सारी क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे, हम सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट नंबर के सेकंड डिजिट हमारे पास में 6 है, सेकंड नंबर के सेकंड डिजिट 4, सेकंड नंबर के सेकंड डिजिट 5 एंड फोर्थ नंबर के सेकंड डिजिट हमारे पास में 4 है। तो हम अब क्या जानते हैं, 6 इज ग्रेटर देन 4 एंड 4 इज लेस देन 5। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 6 हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है गिवन नंबर्स में से। तो जहाँ पे हमारा 6 आ रहा है वहाँ पे वो हमारा ग्रेटर नंबर होगा। तो द ग्रेटर नंबर यहाँ पे हमारा क्या होगा, 7649। यहाँ पे 6 के बाद हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, दैट इज 5, बिकॉज दोनों नंबर हमारे 4 वाले नंबर है। तो 5 हमारा यहाँ पे बड़ा नंबर है। तो नेक्स्ट नंबर इज 7549। अब हमारे पास दो नंबर बचे, कौन कौन से, 7496 एंड 7459। इन दोनों की स्टार्टिंग डिजिट सेम है। अब कंपेयर करेंगे इनके हम थर्ड डिजिट को। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास 9 है एंड थर्ड डिजिट हमारे पास में सेकंड नंबर की 5 है। तो हम जानते हैं 9 इज ग्रेटर देन 5 या फिर 5 इज लेस देन 9। तो हमारा 5 यहाँ पे छोटा नंबर है। तो यहाँ पे हमारा नंबर आएगा 7459 एंड द लास्ट नंबर इज 7496। तो इस तरह हमने इस नंबर को अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मैंने इसका ये पार्ट किया वैसे आप इसके बाकी पार्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन द गिवन नंबर्स। यहाँ पे हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, हमें उनके बिटवीन नंबर को फाइंड आउट करना है। सी द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं हमें। फर्स्ट नंबर इज 698 एंड द सेकेंड नंबर इज 700। तो इन नंबर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हम देखते हैं 698 और 70 हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है। तो क्या करेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर बनाने के लिए, इन 698 में 1 को अगर ऐड कर देते हैं तो नंबर हमारे पास क्या आता है बच्चों, यहाँ पे नंबर हमारे पास आता है 699। अब इसको चेक कैसे करते हैं कि हमने ये नंबर सही लिखा है नहीं। तो क्या करेंगे, हम 700 में से हम एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या नंबर आएगा हमारे पास में, 699। इट मीन्स हमने यहाँ पे नंबर जो लिखा वो हमारा सही था। इट मीन्स 698 और 700 के बीच में नंबर आएगा हमारे पास 699। तो जैसे मैंने इसको ये पार्ट किया वैसे बाकी के पार्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रेडिसर एंड सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर्स। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें इन नंबर्स को फाइंड आउट करना है प्रेडिसर एंड सक्सेसर। सो लुक एट द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है 889। प्रेडिसर नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, गिवन नंबर में से -1 करना होता है, मतलब 1 को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 889 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर हमारे पास आएगा 888। एंड सक्सेसर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम गिवन नंबर में 1 को ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आएगा 890। तो इस तरह हमने प्रेडिसर एंड सक्सेसर निकाला गिवन नंबर का। तो जैसे मैंने इसका ये पार्ट किया वैसे आप इसके बाकी के पार्ट्स अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। आई होप आपको समझ आया होगा और मजा भी आया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।